हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड बीपीएससी चेयरमैन सर ने ट्वीट करके पूरी जानकारी दे दी। एंड आपका जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसमें भी NIOS डीएलएड से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। ये बात अलग है कि इस पर भी अभी भी बहुत सारी खिचड़ी बन रही है कि वे भी आगे चल के शामिल कर लिया जाएगा। एंड इसी बीच में आपको पता है बिहार स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। करीब 7-7.5 हज़ार के आसपास वैकेंसीज़ है। एंड आप में से सभी लोग जो है इसको, जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को ज़रूर भरना, क्योंकि इसका पूरा पैटर्न सीटेट के जैसा है। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीटेट की तरह पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे CBT मोड में है। एंड जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आपने नहीं भी किया है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। उसमें PRT हो गया 6 to 8 दोनों के लिए वैकेंसीज आई है। आपने देखा होगा कि PRT के लिए 5,000, 6 to 8 के लिए 1,000 के आसपास, करीब 7,500 के आसपास पूरी वैकेंसीज़ है। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की इनकी बुक आई है। जो सीटेट की बुक है इनकी सेम एज इट इज़ आपको वही पढ़ना है, तो आप यही वाली बुक लीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप चेकआउट करना, या फिर अपने आसपास के किसी भी शॉप से ले सकते हो। जैसा कि इनका CDP हो गया, EVS हो गया, SST हो गया, मैथ साइंस हो गया, दोनों की बाइलिंगुअल बुक्स आई हैं। तो ये जो किताबें हैं ना इनकी सीटेट की, यही आपकी मदद करेगी बिहार स्पेशल टीचर पात्रता परीक्षा में। एक बार आप क्लियर कर लेना। एंड यहाँ पर शायद महिलाओं को 40% लेकर आना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। पूरी एलिजिबिलिटी अगर आपको जानना है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं पूरा PDF शेयर कर दूंगी। बट ये नोटिस कल ही आई है और आज से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो बिहार में तो वैसे भी बम्पर भर्तियाँ निकल ही रही हैं, आप जानते ही हैं। बस एक यूपी ही है जो एकदम पीछे रह चुका है, बट नौकरी देने के मामले में बिहार बहुत आगे हो चुका है, आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, जो स्टार्टिंग से चीज़ें हमें समझ में आ रही थी कि आखिर में TRE 3.0 में कहाँ से इतने सारे पोस्ट लेकर आएंगे, बिहार की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ अन्याय होने ही वाला है। आप जानते हो वेटिंग लिस्ट का सीधा मतलब ये होता है कि 5,000, फॉर एग्जांपल 5,000 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 1,000 सीटें खाली हैं, तो 1,000 पे वेटिंग लिस्ट आती है। ये नहीं कि इसमें से 500 सीट बचा लो, आगे आने वाली भर्ती में जोड़ दो। बट बिहार में यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड आपने देखा होगा कि बहुत सारे र्यूमर्स जब फैल रहे थे, साथ में जब आरोप भी लगाए जा रहे थे BPSC चेयरमैन सर पे, तो मे भी उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। उन्होंने सीधा बयान दे दिया कि एक आप सावधान रहिए, ड्रीम में, सपने में मत रहो। जितनी वैकेंसी शिक्षा विभाग हमें देगी हम केवल उतना ही रिजल्ट देंगे। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। सोचो, कहाँ 10,000, 20, 40,000, अब केवल आपको 4,700 पे वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। एंड अभी न्यूज़ 18 जो बिहार है उसमें डेट भी उन लोगों ने क्लियर कर दिया है 5 दिसंबर को। तो अगर ये सच है तो 5 दिसंबर को आप में से 4,700 के आसपास जो है स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और वहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो कुछ लोग जो है ओवर एज हो जाएंगे। एंड कोई मतलब नहीं है TRE 3.0 का, क्योंकि वो सीट तो आपकी ही है, इसी वैकेंसीज़ की है ना। वो तो अब बस नाम के लिए आगे निकाल दोगे कि लाओ हमने 50,000 वैकेंसीज़ दी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही है कि वेटिंग लिस्ट हमें पूरे सीट पे चाहिए, जितनी सीट खाली है। सोचिए आप, 28,800 के आसपास नियोजित शिक्षक हैं। डायरेक्टली ये सीट तो ये ज्वाइन करेंगे, वो पूरी सीट खाली। बहुत सारे लोगों ने योगदान ही नहीं दिया क्योंकि उनका एक से मल्टीपल जगह पे सिलेक्शन हुआ है। कुछ फेक अभ्यर्थी आसपास अगर आप मिलाकर भी देखो ना तो 50,000 के आसपास। बट वही चेयरमैन सर ने क्लियर बोल दिया है कि देखो भाई, चाहे कुछ भी जितने सपने देखने हैं देख लो, बट रियलिटी तो यही है। और शिक्षा विभाग जितना भेजेगा हम उतना ही दे सकता है, और ये बात भी सच है। आयोग अपने मन से तो नहीं दे सकता है ना, शिक्षा विभाग ने भेजा ही कम है। तो उनकी के पाठक की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, जब उन्होंने बोला था कि देखो TRE 3.0 भी आने वाली है, तो अभी से तैयारी कर लो, अगस्त में आएगा 50,000 के आसपास, तो यही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए 5 दिसंबर को आने वाला है, जैसा कि न्यूज़ 18 बिहार में दिखाया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एंड देखते हैं कि क्या ये संख्या बढ़ती भी है या एज इट इज़ रहती है। और अगर 4,700 पे ये लोग बोल रहे हैं तो उतना ही देंगे। बाकी के जितने लोग हैं, याद रखिएगा, आने वाली वैकेंसीज में आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि 4,000 कितना कम है। इसमें तो वही होंगे ना जो पॉइंट से, जो क्योंकि ऊपर के मेधा सूची से लिया जाएगा। ऐसे तो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर वालों को तो मौका ही नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NIOS डीएलएड। देखिए, इस पर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जब से के पाठक सर का बयान आया कि देखो जितने भी NIOS वाले हो, पहले वाले जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट येस आने वाली वैकेंसीज़ में उनको प्रॉब्लम होगी, वो अमान्य हो जाएंगे। और आज आपने देखा जो BPSC का
एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो नोटिस आई उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 2017 से पहले जो लोग थे केवल वही वाला मान्य है। सीधा सीधा यही मतलब है, NIOS DLED यहाँ से बाहर हो चुके हैं। ऐसा इन्होंने एडमिट कार्ड में पूरी चीज़ें नहीं लिखी, बस क्लियर लिख दिया कि आप जाकर 7 वाला कंडिका पढ़ लो, और उसमें लिखा है कि 2 साल की डिग्री होनी चाहिए और ये 18 महीने की है, तो इसलिए ये लोग इसमें वैलिड नहीं है। सीटेट में भी वही है। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कहानियाँ सुनाएंगे, ऐसा बीएड के भी समय पे हुआ था, यहाँ से पैसे इकट्ठे कर लो, वहाँ से हुआ, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। KVS ने भी बाहर कर दिया था, BPSC ने भी बाहर किया, और NIOS DLED के भी साथ सेम वही चीज़ हो रही है। बहुत सारे लोग दिलासा दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप मुझे ये बताओ, वेटिंग लिस्ट अभी आएगा 4700 में, तो क्या वहाँ पे NIOS DLED वालों का ये लोग रिजल्ट नहीं देंगे? और अगर नहीं देंगे तो जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, इसी में आप लोग देखो ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। एक ही डिग्री है, बट जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनका मान्य है, बट वेटिंग लिस्ट में अगर इनका नाम नहीं आता, इनको बाहर कर दिया जाता है, तो ये आपस में ही हो गया ना कि कुछ लोगों को मिल गई नौकरी, कुछ लोग बाहर हो गए। BPSC में, KVS की मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। KVS में एक स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया कि जब वो रोज़गार मेले में गई, उसको पहले कॉल करके बुलाया गया था, वहाँ पे उसको नाम ही उसका हटा दिया गया। जब उसने पूछा तो कह रहे हैं कि अभी आपको नहीं मिल सकती है ज्वाइनिंग लेटर। बाद में उसे पता चला कि NIOS DLED उसने किया हुआ है, इसी वजह से इवन उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, इसीलिए उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। तो KVS ने तो सीधे ही बाहर कर दिया, ठीक है। तो और कुछ लोग बोल रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का तो रिजल्ट ही उसी दिन आया था, और BPSC की तो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही थी, समाप्त नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वेटिंग लिस्ट में NIOS DLED वालों का नाम हटा दिया जाता है और कुछ लोग तो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो यहीं पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। और ऐसा लगेगा 2 स्टूडेंट्स में एक को लगेगा कि वही सेम डिग्री पे ये नौकरी कर रहा है, मेरी यही सेम डिग्री है और मैं इस एग्ज़ाम से बाहर हूँ। केंद्रीय विद्यालय में तो चलो क्लियर कट था कि उन लोगों ने नहीं बुलाया, ठीक है। और जितने भी NIOS वाले थे उसमें से ऐसा नहीं है कि आधों को मिली है, आधों को नहीं मिली है। बट BPSC में वेटिंग लिस्ट में आपको पता ही है कि बिहार से 60% कैंडिडेट्स जो हैं वो NIOS वाले ही हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब तो 5 को ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या NIOS वालों का रिजल्ट आया है या नहीं आया है। आने वाली वैकेंसीज, चाहे वो सीटेट हो, कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, याद रखिएगा कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर गुमराह नहीं होना है, क्योंकि क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्रीय विद्यालय ने भी फॉलो किया है। धीरे धीरे ये हर जगह फॉलो होता रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि BEd कैंडिडेट्स, जिनके द्वारा मैस कमेंट किया जाता है कि हमारे साथ भी यही हुआ था, हमें भी तो हर जगह से बाहर कर दिया गया, तो इनके साथ भी यही होगा, बस समय लग रहा है। देखिए किसको बाहर किया जाएगा ये तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए BPSC की साइड से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप किसका देने वाले हो, केवल DLED का दोगे या फिर NIOS वालों का भी। केंद्रीय विद्यालय में जो लोग पूछ रहे थे कि कितने NIOS वाले कैंडिडेट्स हैं, तो करीब 300-400, ज़्यादा नहीं है, 300-400 के आसपास, और मे भी ये संख्या बढ़ भी जाए, बट हाँ BPSC में ज़्यादा है, ठीक है। तो सीटेट पेपर 1 में जो लोग NIOS DLED वाले हैं, आपका वो इनवैलिड हो चुका है पेपर 1, और BPSC TRE 2 पॉइंट का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका इनवैलिड है। बस ये जो 7th फेज़ की भर्ती जो चल रही है, इसका अभी तक BPSC की साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। बस के पाठक जी का बयान आया है कि ये वाले सारे कैंडिडेट सेफ़ है, तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में भी इनके साथ वही चीज़ कीजिएगा। ऐसा मत करना कि आधों को नौकरी मिल जाए और आधे बाहर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। 5 दिसंबर का आप सभी को वेट है, देखते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पे निकालते हैं। ये तो वही बात हो गई, उठ के मुँह में जीरा, मतलब लग रहा था कि आएगा 50,000 और आ रहा है 4,700। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।